students, now I will start the activity 4. Okay, so let us see, begin with activity 4. How does it do that? Part 2. हमने part 1 already पढ़ लिया है, समझ लिया है. So just now I will explain the part 2. The answers to all these questions are found in how light works. मतलब light कैसे work करती है उसके आंसर्स हमको ढूंढने हैं. We know that we can only see things when there is light, right? मतलब आपने देखा है कभी कि जो चीज़ें होती है लाइट में वो सही है. Some things like light bulbs and fireflies make their own light, but most things do not. मतलब fireflies का मीनिंग आपको पता है? एन इंसेक्ट, जो छोटा सा इंसेक्ट होता है वो एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट एंड whose tail shinings on and off in the dark. मतलब जो वो शाइन करता है रात में, उसकी टेल मतलब वो कभी कभी ऑन और ऑफ होती है ना, जैसे डार्क लाइट में वो दिखाई देती है. ओके, जैसे मेक अ ओन लाइट, बट मोस्ट थिंग्स डू नॉट, मतलब वो होता नहीं है. सो हाउ डू वी सी देम? वी सी देम बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट, है ना. लाइट का कैसे होता है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ बाउंस होके वापस आती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट, है ना. व्हेन कैन सी वी सी थिंग्स? तो वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन द लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्ट एंड एंटर अवर आइज, और हमारी आइज में रिफ्लेक्शन होता है. वी सेल्फ लाइट emitting things and mentions here. So here stars and fireflies are mentions which emanate light themselves. Okay, just now I will explain. The light is energy made of many very tiny parts called photons, है ना. photons का मीनिंग होता है ना एलिमेंट्री टाइनी पार्टिकल ऑफ लाइट. लाइट का जो पार्टिकल होता है, एक पार्ट जो लाइट की एनर्जी से बनता है, और मैनी टाइनी वो छोटा छोटा पार्ट उसको लाइट के हिसाब से फोटोन्स में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फोटोन्स. द फोटोन्स ऑफ लाइट हिट थिंग्स एंड बाउंस बैक जस्ट लाइक अ बॉल डज, है ना. जैसे फोटोन्स क्या होता है? जो एक लाइट होती है जो हिट, गरम लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो वापस बाउंस होता है, उसको बोलते हैं फोटोन. जस्ट लाइक अ बॉल डज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉल हमारे हाथ में होता है, बॉल कैसा होता है? कैसा सरफेस में जाना जाता है? दिस इज द हार्ड, पर उसको हम वॉल पे फेंकते हैं सामने, तो वॉल से वो वापस आके हमारे हाथ में हम उसको कैच करते हैं, तो दिस इज द, वो बैक आता है हमारे, उसमें बाउंस होता है, बाउंस बैक होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट, है ना. तो रिफ्लेक्ट होके वो वापस आता है. ओके, फॉर द एग्जाम्पल, इफ द थिंग दे हीट इज़ हार्ड एंड स्मूथ, मतलब जो हीट, जो गर्मी से जो चीज़ें होती है हार्ड एंड स्मूथ, वही चीज़ें होती है जिससे हम लोग लाइक अ मिरर में अपना फेस हम देखते हैं ना, तो वो एकदम हार्ड होती है ना. मिरर सामने खड़ा है, उसके रिफ्लेक्शन होता है. हार्ड और स्मूथ चीज़ का जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे एग्जांपल फॉर मिरर. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट फोटोन्स बाउंस बैक, मतलब मोस्ट ऑफ लाइट के जो फोटोज होते हैं वो कैसे होते हैं? बैक होते, मतलब वापस आते हैं, बाउंस होके वापस आते हैं, बैक होते. द फोटोन्स बाउंस बैक टू अवर आइज, मतलब जो बैक होता है वो हम अपनी आइज से मतलब देख सकते हैं. जैसे आइज को ऐसा लगता है हमारी आँख में कि वो वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट होके. इफ ऑल द फोटोन्स बाउंस बैक वी सी समथिंग दैट लुक्स जस्ट लाइक द सरफेस. जैसे हमारी ज़मीन पे वापस सरफेस पे आ रहा है वो फोटोन्स की तरफ बैक होके, तो वो हम देख सकते हैं. समथिंग दैट लुक्स जस्ट लाइक द सरफेस, वो वापस आ रहा है. बट इफ द थिंग्स इज सॉफ्ट और नॉट स्मूथ, जो सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट और नॉट स्मूथ, लाइक अ ब्लैंकेट, fear of the photons bounce back and they bounce back at different angle. मतलब ब्लैंकेट होता है, टेडी बेयर होता है, वो जैसे बाउंस होके आता है तो उसका एंगल अलग डिफरेंट होता है, वो क्लियरली दिखाई देता नहीं है. When the bouncing photons enter our eyes we can see the shape of the thing दे बाउंस फ्रॉम, मतलब जो चीज़ें होती है बाउंसिंग होके जो वापस आती है, जो हमारी आइज़ को एंटर, मतलब फोटोन्स तरह आइज़ में एंटर होती है, वो हमको शेप
बाउंस होके आ रही है वो दिखाई, वी कैन सी दैट शेप, उसका शेप हमको दिखाई देता है. सो एवरीथिंग यू सी इज रियली जस्ट बाउंसिंग फोटोन शोइंग यू द शेप ऑफ द थिंग्स दे हीट. मतलब जो हार्ड और स्मूथ चीज़ें होती है सरफेस पे वो हमको क्लियरली दिखाई देते हैं. शोइंग मतलब क्लियरली शेप में हमको दिखाई देती है. अदरवाइज जो चीज़ होती है सॉफ्ट एंड रफ होती है सरफेस पे वो हमको क्लियरली दिखाई देती नहीं है. वो क्लियरली फोटोन्स की तरह मतलब रियली में हम देख नहीं पाते. ओके, तो जस्ट नाउ ये विल यहाँ पे जो 2 डायग्राम्स दिए हैं तो यू विल ड्रॉ इन योर इंग्लिश नोटबुक. ये डायग्राम 2 है, आपको इंग्लिश की नोटबुक में ड्रॉ करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.